वीडियो में बाबू हम तुम लोग को बताए थे कि विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है, बीमा मात्रक उसका बताए थे। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग बाबू कि किसी बिंदु आवेश के चलते किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव, यानी किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव। हम मान लेते हैं बाबू कि एक आवेश स्रोत बिंदु O पर धन आवेश रखा गया है, एक आवेश स्रोत बिंदु O पर धन आवेश रखा गया है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर वो बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करनी है। तो थ्योरी हम बना लेंगे यहां से बाबू कि माना कि बिंदु O पर एक परीक्षण आवेश प्लस की यानी धन आवेश रखा गया है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करनी है। तो बाबू इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, तो इस धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, तो बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हम मान लेते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R² होती है। हम समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में बताया गया है, विद्युत क्षेत्र की वीडियो में बताया गया है तुम लोगों कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R² होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो एकांक आवेश को हम धन आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं। कहां लाया जाता है बाबू? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है। तो उस लाने के समय में एक अल्पांश दूरी dx दूरी तय की जाती है। कर गए? तो एक अल्पांश दूरी dx पर हम विचार करते हैं, तो इस बिंदु के कारण लाने में dx विस्थापित करने में संपादित कार्य, कौन सा? संपादित कार्य, यानी dw बराबर E dx, dw बराबर E dx, यानी वेक्टर का चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा बाबू? वेक्टर का चिन्ह होगा। तो होता है बाबू कि dw बराबर E dx cos थीटा, वेक्टर चिन्ह हटेगा तो क्या होगा? E dx cos थीटा। बाबू देखो तो जब विद्युत क्षेत्र के अंदर से बाहर एक दूसरा के विपरीत लाया जा रहा है, जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है, तीव्रता के विपरीत कार्य करना पड़ता है। तो दोनों के बीच में कोण होगा 180 डिग्री। क्या डिग्री कोण बनता है बाबू? 180 डिग्री। विपरीत है ना, इधर है, इधर है, इस बिंदु पर क्या डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री। यानी dw बराबर E dx cos 180 डिग्री। cos 180 का मान कितना होता है बाबू? -1। E dx इंटू माइनस, ये क्या निकल जाएगा? dw माइनस E dx। dw क्या हो जाएगा बाबू? E dx। अब क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 से E का मान उठाकर E का मान उठाकर हम रख ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। E का मान यहाँ पर हम रखेंगे, हमारा हो जाएगा dw यानी कार्य बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R² इंटू dx। कितना होगा बाबू? आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में संपादित कार्य, P बिंदु तक लाने में जो संपादित कार्य होगी बाबू, तो ये होता है dw बराबर, संपादित पूर्ण है तो एक इसे इंटीग्रेशन के चिन्ह में रख देंगे। कहां रख देंगे बाबू? इंटीग्रेशन के चिन्ह में रख देंगे। यानी dw बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में x² इंटू dx। होगी। फिर लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन होता है w, कार्य का हो जाएगा क्या? dx होता है, w हो जाएगा बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, इंटीग्रेशन में हो जाएगा 1/x² dx। यहां से होगा इंफिनिटी से r दूरी पर लेके आए हैं। कहां से लाए हैं बाबू? इंफिनिटी से r दूरी पर। यानी w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, इसको अंदर लेंगे इंफिनिटी में r, इसका ऊपर क्या आएगा बाबू? इनवर्स 2 dx, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होती है, तो बदल लेंगे हम।
तो W बराबर -1/4πε0 इंटू क्यू। फिर क्या कर देंगे यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है x को इनवर्स 2 + 1 बटा में -2 + 1 होगा यानी इंफिनिटी से r तक। तीन होगी इंफिनिटी से r तक, यानी W बराबर लिख देंगे -1/4πε0 इंटू क्यू x इनवर्स -1 इंफिनिटी से r तक। जो दो बिंदुओं तक निश्चित कार्य होते हैं बाबू उच्च सीमा और निम्न सीमा में लेते हैं। क्या लेते हैं? उच्च सीमा माइनस लगा देंगे -1/4πε0 इंटू क्यू, इसको बदल लेंगे ऊपर से तो नीचे आ जाएगा -1 बटा में x। क्या हो जाएगा बाबू? -1 बटा में x। इसको बदल लेंगे, बदलेंगे तो हमारा मान हो जाएगा W बराबर 1/4πε0 यानी माइनस में है कार्य माइनस इंटू क्यू, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा माइनस में है ना, उच्च सीमा एक बार r रखेंगे और फिर एक बार इंफिनिटी रखेंगे तो 1/r माइनस और फिर एक माइनस है पहले से फॉर्मूला का माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस तो 1 बटा में इंफिनिटी अनंत तक। हम जानते हैं कि अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। तो शून्य हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा? -1 बटा में r, माइनस में प्लस हो जाएगा यानी W बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में r। विभव की परिभाषा से संपादित कार्य को विभव कहा जाता है। संपादित करके कहा जाता है बाबू? विभव कहा जाता है। इसलिए कहा जाएगा W जब आ जाएगा V हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में